दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखा जाए इस समय अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपने अपने तरीके से विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जहाँ पे आईएसओ संगठन ने 10 तारीख को जंतर मंतर पे भी प्रोग्राम रखा है अपना पीएसएल इंडिया को लेकर के। कुछ संगठन अन्य तरीके से आंदोलन करके जो केंद्रीय कानून और राज्य कानून के सक्षम अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने का लगातार प्रयास आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं आज हमारे संगठन ने भी गाजीपुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके अपनी बात को रखा। और जो अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मेरे पास कोई आदेश आया नहीं, जबकि मंडलायुक्त ने समस्त जिला अधिकारियों को आदेश किया था। मंडल के इसी तरह से चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज मंडल हो, या जितने भी मंडल आते हैं सारे मंडलों में लगभग मंडलायुक्त ने जिला अधिकारियों को आदेश किया था। पीआईडी एक्ट के तहत पोर्टल आया, पोर्टल पे आवेदन हुए और निस्तारण की जब बात आती है, पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान की बात आती है, तो केवल मूर्ख बनाया जाता है। और जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वर्षक के हों और चाहे पीआईडी एक्ट के हों, ये कहते हैं मेरे पास कोई आदेश आया ही नहीं। तो ये मंडलायुक्त के वहाँ से आदेश गया तो ये कहाँ चला गया? जो शासनादेश है वो उसका क्या मतलब है? स्वयं आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी ली थी, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी पीआईडी एक्ट यानी वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 में बनाया गया, जिसका आदेश कापी कई लोगों को मैंने दी भी। उसके बावजूद भी देखा जाए ये सक्षम अधिकारी केवल मूर्ख बना रहे हैं। इसका कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं हताशा और निराशा के कारण आंदोलन का तो ना हिस्सा बन रहे हैं। ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, केवल देखा जाए तो केवल न्यूज़ लेते हैं। और जितने देखा जाए लगभग 3-3.5 करोड़ एजेंट हैं, 1% भी एजेंट पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए मैदान में नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है निवेशकों का भी। और कुछ एजेंट साथी ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया था, ईमानदारी के साथ काम किया था, वो आंदोलन में भी आते हैं और समय पर सहयोग भी करते रहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिएगा, भुगतान लेना है तो जो नवंबर की तैयारी चल रही है, नवंबर की तैयारी के पहले पहले आप समस्त राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, सब में हर जिले में पदाधिकारी होने चाहिए। और योजना एक आदर्श शक्ति होती जो आपके साथ काम करती है। और सरकार ने ये तो तय है, सक्षम अधिकारियों की दम नहीं है। अगर सरकार आदेश कर दे और सक्षम अधिकारी उसकी अनुपालना सुनिश्चित न करे और कार्रवाई न करे, इसका मतलब है सरकार केवल मूर्ख बना रही है और कुछ नहीं कर रही है, केवल बेवकूफ़ बना रही। चाहे वर्तमान वो राज्य की सरकारें हों और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और जब सरकार इस तरह से मूर्ख बनाना शुरू करे तो फिर हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है सरकार को आईना दिखाने का, सरकार को मूर्ख बनाने का। और सरकार केवल मात्र डरती है तो केवल कुर्सी से डरती है, सत्ता से डरती है। और आप लोगों ने समय पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, आपने अपनी ताकत दिखाई और उनको आईना दिखाने का काम किया। और वही चीज़ फिर दोबारा लाना होगा। जो सरकार, किसी राज्य की सरकार है, अगर पीड़ित जमाकर्ताओं के पक्ष में नहीं खड़ी होती, उनका भुगतान सुनिश्चित नहीं कराती है, तो ये तय है जन जागरण जन चेतना अभियान तो चलाया ही जाएगा। 5 तारीख आज बीत गई, सारा इंडिया को लेकर जो सुनवाई हुई और देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना रखा। और जो पक्ष सहारा के अधिवक्ता द्वारा रखा गया, देखा जाए जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो सब कुछ समझ रहे थे और स्वयं कटाक्ष कर रहे थे। तो न्यायालय
और जो पिटीशन या PIL जिनकी लगी है तो लीगल प्रोसेस में काम चल रहा है, लीगल टीम काम करेगी। लेकिन वास्तविक में भुगतान लेना है तो सरकार को और न्यायालय को, दोनों को हमें ज़मीनी स्तर यानी कोर्ट से भी हमें सरकार को घेरना होगा और रोड से भी हमें सरकार को घेरना होगा। और जब तक सरकार, क्योंकि भुगतान सरकार को ही देना है, जब तक हम दोनों तरफ से सरकार को नहीं घेरने में सक्षम हो पाए तो समझ लो आदेश आते रहेंगे। और जो आदेश आते हैं सक्षम अधिकारी इस तरह बता देते हैं कि ऐसा मेरे पास कोई आदेश नहीं आया है। तो दोस्तों नवंबर के लिए तैयार हो जाओ। या तो सरकार झूठ बोल रही है या सक्षम अधिकारी भुगतान अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। दो में कौन झूठ बोल रहा है, यह आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। नवंबर की तैयारी करो, फिर उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से हम सरकार को सारे लोग मिलकर, सारे संगठन मिलकर घेरने का काम करेंगे और भुगतान को सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।